गुड इवनिंग मैं क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का पोएट्री वाले सेक्शन में तीसरी पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। आज हम लोग इस पोएम की इंपॉर्टेंट स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। मींस इस पोएम में जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर हैं आज की इस क्लास में उन सभी क्वेश्चन आंसर को कवर करने वाले हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको यूट्यूब पर दी जा रही हैं आप सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हो चुकी हैं यदि उनमें से आपकी कोई भी क्लास छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको इंग्लिश क्लास 12th इंपॉर्टेंट क्लासेस करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, यदि आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां आपको जो नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। तो यहां पर देखिए आपका जो है स्टैंजा नंबर 1 मींस आपका पहला स्टैंजा है और इस पहले स्टैंजा के आधार पर यहां पर देखिए आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं और इन क्वेश्चंस के देखिए यहां पर नीचे उत्तर भी लिखे गए हैं। तो पहले प्यारे हम लोग इस पहले स्टैंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद इसके आधार पर जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं उन क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, मींस उसके बाद करते हैं। और इसका हिंदी अर्थ आपको थोड़ा सा तेजी से बताएंगे, तेजी से इसलिए बताएंगे क्योंकि इस जो है पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको पहले कराया जा चुका है, तो इसलिए इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा सा तेजी से बताएंगे। तो भैया जो है जल्दी से इसका हिंदी देख लीजिए, मींस इस पहले स्टैंजा का हिंदी देख लीजिए। तो भैया यहां पर देखिए दिए हुए हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी मींस एक सुंदरता वाली वस्तु, थिंग मींस हो जाएगा वस्तु, ब्यूटी मींस हो जाएगा सुंदरता वाली, मींस अस एक सुंदरता वाली वस्तु इज अ जॉय फॉर एवर मींस हमेशा आनंद प्रदान करने वाली होती है। मींस एक सुंदरता वाली चीज या वस्तु सदैव के लिए आनंद देने वाली होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसका जो प्यारापन होता है, लवलीनेस मींस होता है प्यारापन या सुंदरता, इसकी जो सुंदरता होती है, जो इसका प्यारापन होता है वो हमेशा बढ़ता है। आगे देखिए इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और यह कभी शून्यता में नहीं परिवर्तित होती है। मींस ये जो है इसका जो सुंदरता वाली वस्तु होती है ये कभी शून्यता में नहीं परिवर्तित होती है। बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस, अब ध्यान देना, बट विल कीप लेकिन यह हमें प्रदान करता है, लेकिन हमें प्रदान करता है अ बोवर क्वाइट फॉर अस मींस एक शांति कुंज प्रदान करता है, लेकिन ये हमें जो है एक शांत कुंज प्रदान करता है। बोवर मींस हो जाएगा कुंज अर्थात छांव हो जाएगा, क्वाइट मींस हो जाएगा शांत, यह हमें एक शांत छांव प्रदान करता है। एंड अ स्लीप और एक नींद प्रदान करता है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स जो मधुर सपनों से भरी हुई होती है, मींस मधुर सपनों से भरी हुई नींद प्रदान करता है। एंड हेल्थ स्वास्थ्य प्रदान करता है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग और निश्चल अर्थात शांत श्वसन प्रदान करता है। तो भैया ये हो जाएगा अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये सारी चीजें आपको क्या करता है, प्रदान करता है या प्रदान करती है। तो ये हो गया इस पहले स्टैंजा का हिंदी अर्थ हो गया। और ये स्टैंजा यूपी बोर्ड 2022 के ईजी और यूपी बोर्ड 2023 के जेडीएक्स सेट में पूछा गया स्टैंजा है, मींस ये लगातार दोनों वर्षों में पूछा गया स्टैंजा है। तो इसलिए भैया ये स्टैंजा आपके लिए महत्वपूर्ण है और इस स्टैंजा के आधार पर यहां पर आपको 8 प्रश्न देखने को मिलेगा। 8 प्रश्न क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यूपी बोर्ड 2022 और यूपी बोर्ड 2023 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे इस स्टैंजा के आधार पर इसी स्टैंजा में सारे जो है प्रश्नों को इंक्लूड कर दिए हुए हैं। तो इसलिए इसमें आपको 8 प्रश्न देखने को मिलेगा, जबकि आपकी बोर्ड परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। 8 क्यों है हमने आपको रीजन बता दिए हुए हैं, क्योंकि ये 2 वर्षों के पूछे गए प्रश्न है, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, 2 इसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं।
तो भैया ये हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आपका पहला प्रश्न बना हुआ है, व्हाट इज अ जॉय फॉर ईवर। ध्यान से समझिए, जो है इस प्रश्न का उत्तर ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज अ जॉय फॉर ईवर मीन्स सदैव के लिए आनंद क्या होता है। व्हाट इज मीन्स क्या है, अ जॉय मीन्स आनंद, फॉर ईवर मीन्स सदैव के लिए। सदैव के लिए आनंद क्या होता है, तो भैया सदैव के लिए आनंद जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी होता है, मीन्स सुंदरता की वस्तु होती है। तो उसी चीज को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर ईवर मीन्स एक सुंदरता की वस्तु ही हमेशा के लिए आनंद प्रदान करने वाली होती है। तो भैया ये आपके पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, व्हाट विल हैपन मीन्स क्या घटित होगा, विथ अ थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स एक सुंदरता वाली वस्तु के साथ, मीन्स एक सुंदरता वाली चीज या वस्तु के साथ क्या होगा, क्या घटित होगा, अर्थात क्या होगा। तो भैया यही होता है कि इसकी जो सुंदरता होती है वो हमेशा बढ़ती रहती है, वह कभी शून्यता की तरफ नहीं जाती है। यही अ थिंग ऑफ ब्यूटी के साथ होता है ना, उसका लवलीनेस हमेशा बढ़ता रहता है, कभी नथिंगनेस की तरफ नहीं जाता है, मीन्स कभी शून्यता की तरफ नहीं जाता है। उसी चीज को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं, A thing of beauty मीन्स एक सुंदरता की वस्तु विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस मीन्स कभी शून्यता की तरफ नहीं जाता है, मीन्स नहीं जाएगा अर्थात नहीं जाता है। तो ये हो जाएगा आपके दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, व्हाट विल अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस। ध्यान से देखिए, व्हाट विल मींस क्या, अ थिंग ऑफ ब्यूटी मींस एक सुंदरता की वस्तु, विल सुंदरता की वस्तु, प्रोवाइडर्स मींस हमें प्रदान करती है, मींस एक सुंदरता वाली वस्तु हमें क्या प्रदान करेगी। विल दिया हुआ है तो क्या प्रदान करेगी हो जाएगा। तो भैया एक सुंदरता वाली वस्तु हमें क्या जो है, क्या चीज प्रदान करेगी, क्या वस्तु प्रदान करेगी। तो भैया जो है बहुत सारी चीजें प्रदान करती है ना, कि अब ओवर क्वाइट और जो है स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, जो लास्ट में आपका स्टेंजा में दिया है, ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है ना। यहाँ पर देखिए आपका बट विल कीप अब ओवर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, ये सारी चीजें एक सुंदरता वाली वस्तु हमें प्रदान करती है ना। उसी चीज को आप इस तीसरे प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स एक सुंदरता की वस्तु विल प्रोवाइड अस हमें प्रदान करेगी, अ बोवर क्वाइट मीन्स एक शांति जो है शांत कुंज प्रदान करेगी, अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स मीन्स एक नींद प्रदान करेगी जो मधुर स्वप्नों से भरी हो, हेल्थ स्वास्थ्य प्रदान करेगी, एंड क्वाइट ब्रीथिंग और निश्चल श्वसन प्रदान करेगी। तो भैया ये हो जाएगा आपके तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब यहां से जो चौथा प्रश्न है, ये यूपी बोर्ड 2022 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो यहां पर देखिए चौथा प्रश्न हमने यहां पर लिखे नहीं है, लेकिन ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। शुरुआत में यूपी बोर्ड 2022 और 23 लिखा है ना, तो यहीं से आपके प्रश्न जो है, जो बोर्ड परीक्षा में आई हुए प्रश्न है, वो प्रश्न अब यहां से आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न है, व्हाट डज द पोएट फील अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स सौंदर्य की वस्तु के बारे में कवि क्या अनुभव करता है। फील मीन्स अनुभव करना या महसूस करना, कवि क्या महसूस करते हैं, मीन्स एक सुंदरता वाली वस्तु के बारे में कवि क्या महसूस करते हैं। तो भैया कवि यही महसूस करते हैं ना, कि एक सुंदरता वाली जो वस्तु होती है यह हमेशा आनंद प्रदान करने वाली होती है, और जो है इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है, कभी वह नथिंगनेस कभी शून्यता की तरफ नहीं जाती है, उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है। यही अनुभव करते हैं, यही जो है महसूस करते हैं कभी ना। तो उसी चीज को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं, अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स एक सुंदरता वाली वस्तु के बारे में द पोएट फील्स कभी महसूस करते हैं, कभी अनुभव करते हैं कि दैट की इट इज अ जॉय फॉर एवर, यह हमेशा के लिए आनंद प्रदान करने वाला होता है, इट्स लवलीनेस ऑलवेज इंक्रीजेस, और जो इसकी सुंदरता होती है, जो इसका प्यारापन होता है, वो हमेशा बढ़ता रहता है। तो भैया ये हो जाएगा आपके चौथे प्रश्न का सीधे
सटीक उत्तर हो गया। क्या उत्तर होगा एक बार और देख लीजिए। अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी द पोएट फील्स दैट इट इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस ऑलवेज इंक्रीजेस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न है और ये सभी प्रश्न आपको जो नई किताब आई हुई है मार्केट में, उस नई किताब में आपको सभी प्रश्न मिल जाएंगे। पुरानी वाली किताब में हो सकता हो ये प्रश्न ना हो चौथे प्रश्न के बाद वाले, लेकिन जो है नई किताब में सभी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो भैया पांचवा प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने है, What does the poet mean? कवि क्या क्या मतलब है when he says, जब वह कहता है कि it will never pass into nothingness, means यह कभी शून्यता में परिवर्तित नहीं होती है। तो कवि का इसका जो है क्या संदर्भ है, क्या मतलब है। तो भैया जो है इसका कवि का क्या मतलब है जब कवि कहते हैं कि इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, मींस यह कभी शून्यता में परिवर्तित नहीं होता है, नहीं होगा। तो इसका जो है कवि का क्या मतलब है। तो भैया इसका यही मतलब है कि जो सुंदरता वाली वस्तु होती है वो कभी समाप्त नहीं होती है, उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है, वह कभी कम नहीं होती है, वह समय के साथ और चीजें सुंदर हो जाती है। तो ये चीज हो जाएगा, इसी का मतलब हो जाएगा। देखिए लिखे हुए हैं इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, मींस यह कभी शून्यता में नहीं बदलती है। मींस इसका मतलब है कि दैट की अ थिंग ऑफ ब्यूटी, मींस एक सुंदरता वाली वस्तु नेवर गोज अप विथ पासिंग टाइम, मींस बीतते हुए समय के साथ ये कभी जो है गोजाप मीन्स हो जाएगा समाप्त होना। मीन्स एक सुंदरता वाली वस्तु कभी समय के साथ समाप्त नहीं होती है, रादर इसके जो है अलावा इट ब्यूटिफाइज मोर एंड मोर, और यह और अधिक सुंदर हो जाती है। तो यही कवि का संदर्भ है, मीन्स यही जो है इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस का यही जो है अर्थ हो जाएगा। तो भैया एक बार और इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न का उत्तर हो गया इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, मींस यह कभी शून्यता में नहीं बदलती है। मींस इसका मतलब है दैट की अ थिंग ऑफ ब्यूटी नेवर गोज अप विद पासिंग टाइम, मींस जो है बढ़ते हुए समय के साथ जो है एक सुंदरता वाली वस्तु कभी समाप्त नहीं होती है, रादर इसके अलावा इट ब्यूटिफाइज मोर एंड मोर, यह और सुंदर हो जाती है। तो भैया ये हो जाएगा आपके पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, मींस छठे प्रश्न की तरफ देखते हैं छठा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने छठा प्रश्न है कि पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच, मींस फिगर ऑफ स्पीच को आप जो है छाटिए इन द स्टेटमेंट, मींस इस वाक्य में, मींस नीचे दिए गए वाक्य में आप फिगर ऑफ स्पीच मींस अलंकार को छाटिए, बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो भैया हमने आपको 7 जो है फिगर ऑफ स्पीच बताई हुए है ना, तो उन्हीं 7 में से कोई फिगर ऑफ स्पीच होगा, उसी को आपको पहचानना है। लाइन कौन सी है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, मींस एक सुंदरता वाली वस्तु हमेशा के लिए आनंद प्रदान करने वाली वस्तु होती है। इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। तो भैया इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा ना। मींस इसमें जो है आपका अ थिंग ऑफ ब्यूटी और जो है जॉय फॉर एवर में कंपैरिजन किया गया है, तुलना किया गया है ना, लेकिन तुलनात्मक शब्द आपके एज लाइक सो का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। अगर तुलनात्मक शब्द का प्रयोग किया गया होता, मींस एज लाइक सो का प्रयोग किया गया होता, तो वहां पर आपका सिमिली हो जाता, लेकिन आपके जो है एज लाइक सो का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसलिए यहां पर फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। देखिए उसी चीज को यहां पर हमने इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं, मेटाफर इज यूज्ड इन द लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो भैया सीधे आप मेटाफर भी लिख सकते हो, इसी तरह से भी आप उत्तर लिख सकते हो, या फिर आप सीधे मेटाफर भी लिख दिए होते तब भी आपका उत्तर सही हो जाता। तो ये आपके हो गए छठे प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, जितने भी प्यारे बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हुए हैं जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने सातवां प्रश्न है, हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर, मीन्स वस्तु की सुंदरता सदैव आनंद प्रदान करने वाली कैसे होती है। तो ये चीज है हाउ, मीन्स कैसे, इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स एक सुंदरता वाली वस्तु, कैसे एक सुंदरता वाली वस्तु अ जॉय फॉर एवर मीन्स हमेशा आनंद प्रदान करने वाली होती है।
तो भैया कैसी एक सुंदरता वाली वस्तु हमेशा आनंद प्रदान करने वाली होती है? तो भैया इसलिए होती है क्योंकि ये परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय होता है, मीन्स आनंद का अस्थाई जो है स्रोत होता है, और इंस्पायरेशन प्रेरणा का अस्थाई स्रोत होता है, और जो है एक हमारे ऊपर एक आनंद एक प्रभाव डालता है, तो इसलिए यह हमेशा आनंद प्रदान करने वाला होता है। तो देखिए यहां पर हमने लिखे हुए हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, मीन्स एक सुंदरता वाली वस्तु हमेशा आनंद प्रदान करने वाली होती है, बिकॉज क्योंकि इट इज परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय, क्योंकि यह जो है एक अस्थाई स्रोत है ऑफ जॉय मीन्स आनंद का, एंड इंस्पायरेशन और प्रेरणा का, मीन्स क्योंकि यह जो है आनंद और प्रेरणा का एक अस्थाई स्रोत है, एंड लिव्स और छोड़ता है अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस, हमारे ऊपर जो है हमेशा के लिए एक जो है प्रभाव छोड़ता है। तो भैया ये हो जाएगा इस 7वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे 8वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर बिकॉज क्योंकि इट इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड इंस्पायरेशन एंड लिव्स अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 8वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 8वां और अंतिम प्रश्न इस स्टैंजा के आधार पर है। तो भैया 8वां प्रश्न है, हाउ डज इट्स लवलीनेस इंक्रीज, मीन्स जो है हाउ डज कैसे इट्स लवलीनेस इसका प्यारापन इसकी सुंदरता इंक्रीज मीन्स बढ़ती है, कैसी इसकी जो है प्यारापन इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है। जो सुंदर वस्तुएं होती हैं उनकी जो है सुंदरता उसका प्यारापन कैसे हमेशा आगे बढ़ती रहती है? तो कैसे भैया बढ़ती है? क्योंकि यह हमें जो है बोवर क्वाइट मीन्स शांति कुंज प्रदान करती है, ऐसी नींद प्रदान करती है जो मधुर सपनों से भरी हो, स्वास्थ्य प्रदान करता है, क्वाइट ब्रीदिंग प्रदान करता है, तो ये सारी चीजें प्रदान करती हैं। तो बताओ जो है इसकी सुंदरता तभी तो हमेशा बढ़ती रहती है, इसीलिए तो यहाँ पर कहा गया है। तो इसीलिए आप इस प्रश्न के उत्तर में इन सारी चीजों को दिखा देंगे। तो देखिए लिखे हुए हैं इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी सुंदरता बढ़ती रहती है, बिकॉज क्योंकि इट प्रोवाइड्स यह प्रदान करती है, अ बोवर क्वाइट मीन्स एक शांत कुंज प्रदान करती है, एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और जो है मधुर सपनों से भरी हुई नींद प्रदान करती है, एंड हेल्थ स्वास्थ्य प्रदान करती है, एंड क्वाइट ब्रीथिंग और निश्चल श्वसन को प्रदान करती है। तो भैया ये हो जाएगा आपकी 8वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। इस तरह से इस पहले स्टैंजा के आधार पर सभी प्रश्नों को हमने करा दिए हुए हैं, और ये सभी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 और यूपी बोर्ड 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे। तो भैया एक इंपॉर्टेंट आपका स्टैंजा था। इस स्टैंजा के आधार पर जितने भी हमने प्रश्नों को कराए हुए हैं आप अच्छी तरह से दिमाग में कंठस्थ कर लेना, उसमें कोई लापरवाही ना करना। आगे बढ़ते हैं दूसरे जो है स्टैंजा के आधार पर प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, और जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा स्टैंजा आ चुका है, और इस दूसरे स्टैंजा के आधार पर यहां पर देखिए आपके प्रश्न बने हुए हैं। तो जल्दी से पहले हम लोग इस दूसरे स्टैंजा का जल्दी से हिंदी अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो भैया जल्दी से इसका हिंदी अर्थ देख लीजिए। Therefore इसलिए ऑन एवरी मारो मीन्स प्रत्येक अगले दिन, इसलिए प्रत्येक अगले दिन आर वी रीथिंग हम गूंथ रहे होते हैं, हम बुन रहे होते हैं, हम पिरो रहे होते हैं, अ फ्लावरी बैंड एक फूलों का बंधन तैयार करते हैं, टू बाइंड अस टू अर्थ अपने आप को पृथ्वी से बांधने के लिए। इन स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस मीन्स निराशा के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मीन्स हो जाएगा के बावजूद, मीन्स तो चाहे निराशा के बावजूद, डिस्पॉन्डेंस मीन्स होता है निराशा के बावजूद, ऑफ इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर्स, इनह्यूमन मीन्स हो जाएगा अमानवीय, डेथ मीन्स हो जाएगा कमी, अमानवीय कमी ऑफ नोबल नेचर्स मीन्स श्रेष्ठ आचरणों में अमानवीय कमी के बावजूद, एंड आगे हाँ ऑफ द ग्लूमी डेज मीन्स अंधकार में जो है उदास दिनों के बावजूद, ग्लूमी मीन्स हो जाएगा उदास भी कह सकते हैं, उदास दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल अनहेल्दी सभी अस्वस्थ या कष्टकारक, एंड ओवर डार्केंड वेज और सभी अंधकार में रास्तों के बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग हम अपनी तलाश को जारी रखते हैं, यस मीन्स हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल इन सब के बावजूद, सम शीप ऑफ ब्यूटी मीन्स कुछ सुंदरता वाली वस्तु, मूव्स अवे दूर कर देती है, दीपाल मीन्स आवरण को, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स मीन्स हमारी अंधकारमय आत्माओं पर से।
मीन्स कोई सुंदरता वाली वस्तु हमारे अंधकार में आत्माओं पर से जो है इस पर्दे को, इस जो है आवरण को दूर कर देती है। तो भैया ये हो गया इस जो है दूसरे स्टेंजा का हिंदी अर्थ हो गया, और इसका विस्तार से हिंदी एक्सप्लेनेशन हमने जो है कराए हुए हैं। तो अगर आप हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास अटेंड नहीं किए हुए हैं तो पहले आप उस क्लास को अटेंड कर लें, उसके बाद आप स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर को करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको चीजें समझ में आएंगी। अब इस स्टेंजा के आधार पर जो प्रश्न बने हुए हैं उन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने पहला प्रश्न बना हुआ है इस स्टेंजा के आधार पर कि व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या करते हैं, ऑन एवरी मारो मींस प्रत्येक अगले दिन, एंड वाई और क्यों। वाई मीन्स हो जाएगा क्यों, मीन्स हर आने वाले कल को हम क्या कर रहे हैं और क्यों करते हैं ऐसा। वही है व्हाट आर वी डूइंग ऑन एवरी मारो मीन्स प्रत्येक अगले दिन हम क्या करते हैं, एंड वाई और क्यों करते हैं। तो भैया हम जो है क्या करते हैं, हम फूलों की माला बुनते हैं, मीन्स जो है गूंथते हैं, और क्यों, अपने आप को पृथ्वी से बांधे रहने के लिए। शुरुआत में जो आपका लाइन दिया गया है ना कि ऑन एवरी मारो आर वी रीथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ, अपने आप को पृथ्वी से बांधे रहने के लिए हम फूलों की माला जो है बुनते हैं या गूंथते हैं या पिरोते हैं। तो यही हो जाएगा इस पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा। देखिए लिखे हुए हैं ऑन एवरी मारो मीन्स प्रत्येक अगले दिन, वी आर रीथिंग हम बुन रहे होते हैं, पिरो रहे होते हैं, अ फ्लावरी बैंड मीन्स एक फूलों की माला जो है बुन रहे होते हैं, टू बाइंड अस टू दी अर्थ अपने आप को पृथ्वी से बांधे रखने के लिए। तो भैया ये हो जाएगा आपके पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है व्हाट नेगेटिविटीज, कौन सी नकारात्मकता सराउंड अस हमें घेरी हुई हैं। तो भैया कौन सी नकारात्मकता हमें घेरती हैं, घेरी हुई हैं। तो इसमें आपका दिया हुआ है ना, इन स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ ग्लूमी डेज, ये सारी चीजें जो दी गई थी आप उन्हीं सारी चीजों को लिख दोगे, क्योंकि उन सब के बावजूद भी आपने पढ़ा था कि सुंदरता वाली वस्तु की हम तलाश करते रहते हैं, और जैसे कोई सुंदरता वाली जो है वस्तु मिलती है तो ये जो आपके निगेटिविटीज के आवरण होते हैं उन सभी निगेटिविटीज के आवरण को दूर कर देती है। तो आप इस दूसरे प्रश्न के उत्तर में इन्हीं सारी चीजों के बारे में लिखेंगे। देखिए लिखे हुए हैं डिस्पॉन्डेंस मीन्स निराशा, इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर्स मीन्स श्रेष्ठ आचरणों में अमानवीय कमी के बावजूद या फिर अमानवीय कमी, ग्लूमी डेज मीन्स उदास दिन, अनहेल्दी मीन्स कष्टकारक, एंड ओवर डार्केंड वेज और अत्यधिक अंधकार में रास्ते, आर दी नेगेटिविटीज यही सारी नकारात्मकता हैं दैट सराउंड अस जो हमें घेरती हैं, यही सारी नकारात्मकता हैं जो हमें घेरती हैं। तो भैया ये हो जाएगा आपके दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा। एक बार और इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद तीसरे और इस स्टेंजा के आधार पर अंतिम प्रश्न को देखेंगे। तो भैया आपका उत्तर हो गया डिस्पॉन्डेंस, इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर्स, ग्लूमी डेज, अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज आर द नेगेटिविटीज दैट सराउंड अस हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है What helps our dark spirits मीन्स हमारी अंधकार में आत्माओं की क्या सहायता करता है, मीन्स कौन सहायता करता है। क्या मीन्स हो जाएगा, वाट मीन्स यहाँ कौन हो जाएगा, मीन्स हमारी अंधकार में आत्माओं की कौन सहायता करता है। तो भैया आत्माओं की कौन सहायता करता है, सुंदरता वाली वस्तु सहायता करती है ना। जैसे जो है ये निगेटिविटीज जो फैली होती है, जैसे हमारा जो है कोई सुंदरता की वस्तु मिल जाती है तो सभी निगेटिविटीज दूर हो जाती है ना। यही आपने इस स्टेंजा की अंतिम लाइन में पढ़ा था ना, तो उसी चीज को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं सम शेप ऑफ ब्यूटी मीन्स कोई सुंदरता की वस्तु मूव सभी दूर कर देती है, दी पाल मीन्स आवरण को, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स मीन्स हमारी जो है अंधकार में आत्माओं से, मीन्स कोई सुंदरता वाली वस्तु हमारी अंधकार में आत्माओं से जो है आवरण को दूर कर देती है। इन दिस वे इस तरह से आवर डार्क स्पिरिट्स आर हेल्प्ड, इस तरह से हमारी अंधकार में आत्माओं की मदद होती है। तो भैया ये हो जाएगा तीसरे और अंतिम प्रश्न के सीधे सटीक उत्तर हो गया। और आपको टारगेट नहीं बोलना है, इस सेशन में हम लोग को इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं।
अब बढ़ते हैं अंतिम स्टेंजा की तरफ। आज की इस क्लास के अंतिम स्टेंजा की तरफ स्टेंजा नंबर 3 हो जाएगा। तो भैया आज की क्लास का ये अंतिम स्टेंजा है और जल्दी से सभी प्यारे से वीडियो को लाइक कर दें। और पहले हम लोग इस तीसरे स्टेंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद इसके आधार पर जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को कवर करेंगे। तो देखिए आपका इसका हिंदी अर्थ जल्दी से देखेंगे। एंड सच टू इज ग्रैंड्यूअर, और ऐसा वैभव, ग्रैंड्यूअर मीन्स हो जाएगा वैभव, आप डूम्स मीन्स प्रलय के दिनों में अर्थात मृत्यु के दिनों में, मीन्स ऐसा ही वैभव हमने मृत्यु के दिनों में, आप दी डूम्स मीन्स प्रलय या मृत्यु के दिनों में, वी हैव इमेजिन्ड हमने कल्पना किया हुआ है, फॉर दी माइटी डेड्स मीन्स शक्तिशाली मरे हुए लोगों के लिए, मीन्स और ऐसे ही वैभव की हमने अपने पराक्रमी अर्थात महान बुजुर्गों के लिए, मृत बुजुर्गों के लिए प्रलय के दिन में कल्पना की हुई है। आगे देखिए, एंड ऑल लवली टेल्स, और सभी सुंदर कहानियां, दैट वी हैव हियर्ड, जिसे हमने सुना हुआ है, और रीड या फिर पढ़ा हुआ है, और सभी सुंदर कहानियां जिसे हमने सुना हुआ है या पढ़ा हुआ है। एंड एंडलेस फाउंटेन मीन्स एक अनंत फव्वारा, एंडलेस मीन्स हो जाएगा अनंत, फाउंटेन मीन्स हो जाएगा फव्वारा, एक अनंत फव्वारा ऑफ इमर्टल ड्रिंक मीन्स अमर पेय पदार्थ का, मीन्स अमर पेय पदार्थ का एक अनंत फव्वारा, पोरिंग ऑन टू अस मीन्स पोरिंग मीन्स हो जाएगा उड़िलना या डुबोना, हमें डुबो रहा है, अस फ्रॉम दी हेवेंस ब्रिंक मीन्स स्वर्ग के किनारे से, ब्रिंक मीन्स हो जाएगा किनारा, हेवन मीन्स हो जाएगा स्वर्ग हो जाएगा, मीन्स स्वर्ग के किनारे से हमें ये जो है क्या कर रहा है, डुबो रहा है, मीन्स जो है एक अनंत जो है फव्वारा, इससे पूरा आपका हो जाएगा एक अमर पेय मीन्स अमर जो है पेय पदार्थ का अनंत फव्वारा स्वर्ग के किनारे पर से हमें डुबोता रहता है। तो फिर से देख लीजिए, एंड एंडलेस फाउंटेन एक अनंत फव्वारा ऑफ इमर्टल ड्रिंक मीन्स अमर पेय पदार्थ का, अमर पेय पदार्थ का एक अनंत फव्वारा, पोरिंग ऑन टू अस हमें डुबोता रहता है, फ्रॉम दी हेवन फ्रॉम दी हेवेंस ब्रिंक मीन्स स्वर्ग के किनारे से, स्वर्ग के किनारे से हमें जो है हमेशा डुबोता रहता है। तो ये हो जाएगा आपकी इस तीसरे स्टेंजा का हिंदी अर्थ हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा और विस्तार से हमने इस पोएम की हिंदी एक्सप्लेनेशन में चीजों को समझाए हुए हैं। अब बढ़ते हैं इस स्टेंजा के आधार पर जो प्रश्न बने हुए हैं उन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए आपके सामने पहला प्रश्न बना हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं बाय ग्रैंड्यूअर एंड डूम, ग्रैंड्यूअर और डूम से क्या समझते हैं। तो भैया ग्रैंड्यूअर मीन्स होता है आपका वैभव होता है, डूम मीन्स होता है मृत्यु या प्रलय होता है। तो आप उसी चीज को इंग्लिश में लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं, ग्रैंड्यूअर मीन्स मैग्निफिसेंस, मैग्निफिसेंस वही शानदार होता है, वैभव होता है, तो ये हो गया। एंड डूम्स मीन्स, डूम मीन्स डिस्ट्रक्शन, और डूम का मतलब है डिस्ट्रक्शन मीन्स बर्बादी हो गया, समाप्ति हो गया, प्रलय हो गया, मृत्यु हो गया, तो ये हो गया आपका। तो दोनों शब्द का आपने इसे इंग्लिश में लिख दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, हु आर माइटी डेड मीन्स जो है माइटी मीन्स हो जाएगा महान या शक्तिशाली, मृत लोग कौन है। हु आर मीन्स कौन है, माइटी डेड मीन्स शक्तिशाली जो है मरे हुए लोग, मीन्स शक्तिशाली मृत लोग कौन हैं। तो भैया हमारे जो पूर्वज हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर इस पोएम की शुरुआती स्टेंजा में बात किया गया था ना, मतलब इस स्टेंजा की शुरुआती लाइन में, तो आप उसी चीज को लिखोगे, आवर एंसेस्टर्स हमारे जो है पूर्वज, हु डिड दी ब्रेव डीड्स जो महान कार्य किए हुए हैं, हु सैक्रिफाइड देयर लाइव्स जो अपने जीवन को बलिदान कर दिए हुए हैं, फॉर दी सोसाइटी में समाज के लिए, आर माइटी डेड यही जो है शक्तिशाली मरे हुए लोग हैं। तो भैया ये हो जाएगा आपके दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि आवर एंसेस्टर्स हमारे पूर्वज, हु डिड दी ब्रेव डीड्स, हु सैक्रिफाइड देयर लाइव्स फॉर दी सोसाइटी, आर माइटी डेड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम प्रश्न की तरफ, आज की इस क्लास के अंतिम प्रश्न की तरफ। तो अंतिम प्रश्न आपके सामने देखिए यहां पर है, व्हाट हैव वी हियर्ड हमने क्या सुना हुआ है, आर रीड या फिर पढ़ा हुआ है, इन ऑल लवली टेल्स मीन्स सभी प्यारी कहानियों में, मीन्स सभी प्यारी कहानियों में हमने क्या सुना अथवा पढ़ा है। तो भैया हमने यही सुने हुए अथवा पढ़े हुए है ना कि एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमर्टल ड्रिंक पोर ऑन टू अस फ्रॉम दी हेवेंस ब्रिंक, मीन्स स्वर्ग के किनारे से एक अमर पदार्थ जो है, अमर पेय पदार्थ
हमारे ऊपर उड़ेला जा रहा है, मीन्स डाला जा रहा है। ठीक है, तो यही हमने पढ़ा हुआ है। जो अंतिम 2 लाइन है, तो अंतिम 2 लाइन को आप यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं, इन ऑल लवली टेल्स में, सभी सुंदर कहानियों में, वी हैव हियर्ड और रीड, जिसे हमने सुना या पढ़ा हुआ है कि क्या दैट मीन्स हो जाएगा कि एन एंडलेस फाउंटेन मीन्स एक अनंत फव्वारा, ऑफ इमर्टल ड्रिंक मीन्स अमर पेय पदार्थ का, अमर पेय पदार्थ का एक अनंत फव्वारा, पोर ऑनटू अस मीन्स हमारे ऊपर उड़ेला जा रहा है, डाला जा रहा है, फ्रॉम दी हेवेंस ब्रिंक मीन्स स्वर्ग के किनारे से। तो भैया ये हो जाएगा आपके तीसरे और अंतिम प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि इन ऑल लवली टेल्स वी हैव हियर्ड और रीड दैट एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमर्टल ड्रिंक पोर ऑन टू अस फ्रॉम दी हेवेंस ब्रिंक हो जाएगा। तो ये आपका आज की क्लास हो गई जिसमें हमने आपको सभी इंपॉर्टेंट स्टंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर आपको करा दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, कहीं पर कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी, ये आपसे उम्मीद करते हैं। और इन्हीं उम्मीदों के साथ अब जो है सेशन की समाप्ति करेंगे। और एक बार आपको बता देते हैं कि पेड क्लास में कैसे एडमिशन लेते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बता देते हैं। उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पेड क्लासेस फैसिलिटीज़ लिखा गया है, मीन्स पेड क्लास में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो आपका देखिए यहाँ पर पहली चीज़ लिखी गई है कि यहाँ पर आपका इंग्लिश का कंप्लीट जो है सिलेबस कराया जाएगा, मीन्स लिटरेचर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको क्लास का PDF प्रोवाइड किया जाता है। डेली आपकी डाउट्स क्लासेस चलती हैं 1 घंटा की। टेस्ट आपका वीकली और मंथली होता है, और मंथली वाले टेस्ट के साथ आपको प्राइज देखने को मिलता है। ऑल सीरीज प्रैक्टिस कराया जाता है, मीन्स जितनी भी सीरीज एग्जाम के पहले मार्केट में आ जाएंगी उन सभी सीरीज का प्रैक्टिस कराया जाएगा। मॉडल पेपर कराया जाएगा, रिवीजन सीरीज, फटाफट रिवीजन सीरीज, अंतिम प्रहार श्रृंखला, ये सारी चीज़ें आपको पेड क्लास में देखने को मिलेंगी। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस केवल 499 रुपए है, और फीस पूरे सेशन के लिए है जब तक आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ QR कोड दिए गए हैं, आप इन QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजना है, आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर पेड क्लास के ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहां से आप क्लास से जुड़ जाएंगे। तो भैया ये पूरा प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं जो है आपको सभी प्रोसेस समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। और कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये एडमिशन प्रोसेस हो गया। अब यहीं पर सेशन की समाप्ति करेंगे। और जो भी बच्चे 499499 अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल आप बच्चे जो है एडमिशन लेना, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें एकदम बेहतरीन ढंग से आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो भाई यहीं पर क्लास की अब समाप्ति करते हैं। और जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। तो इसलिए प्यारे बच्चे एकदम शानदार ढंग से मेहनत करो, ताकि आप अपनी बोर्ड परीक्षा का टॉपर बन सको, अपने जिले और प्रदेश में स्थान प्राप्त कर सको। तो यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली किसी अन्य इंपॉर्टेंट क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।